13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। कोनिया जाने के बाद सरदार आलियार की नागहानी मौत की इत्तला मुझे भिजवाओगे तुम? जब मैं उराल को मारने के बाद चावदार कबीले का सरदार बनूंगा तो उस वक्त आप मेरी हिमायत करेंगे। असलहान, क्या हुआ है उसे? सुबह से कबीले में मौजूद नहीं। मुझे कर्ज के तौर पर कुछ सोना चाहिए और मैं उराल और आलियार का सर आपको दूंगा। इंतकाम लेने के लिए बतूहान ऐसा कर सकता है। अगर असलहान खातून को कोई भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उराल। तुर्कों की इजारादारी इस सरजमीन में अपने पंजे मजबूत कर चुकी है। ये अमन इंशाअल्लाह हमें मजीद तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। आपने याद किया था मुझे? खुशामदीद हेलेना। ये तुम्हारे लिए है, आओ आ जाओ। वेसिलियस, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो कुछ भी नहीं है हेलेना, मैं तो इससे भी ज्यादा करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। चलो शुरू करो। हेलेना, क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया ये सब? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। आखिरी बार जब हम यहाँ मौजूद थे तो बाबा भी हमारे साथ थे। मैं इसलिए समझ सकता हूं मैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा गम बांटना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैंने तो तुमसे पूछा था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। उम्मीद है तुम कबूल कर लोगी। वेसिलियस, ये बहुत अहम फैसला है। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा इसके लिए। जानता हूं
बिल्कुल दुखी ना हो। जल्द ही मैं अपना फैसला बता दूंगी तुम्हें। ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा। इस दौरान तुम्हें मेरी याद दिलाने के लिए एक छोटा सा तोहफा तुम्हारी नाजुक कलाई पर बहुत जचेगा। शुक्रिया तुम्हारा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अंदर आ सकता हूं भाई? हाँ आ जाओ बमसी। आपने याद किया था भाई। वेसिलियोस जमींदार बन गया है और अब वो जमींदार की बेटी से शादी करना चाहता है। हमारी जिम्मेदारी है हेलेना। क्या वो शादी के लिए तैयार है बमसी? भाई वो वेसिलियस हेलेना से मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि किले पर कब्जा करने के लिए उससे शादी करना चाहता है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता बमसी। हेलेना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम पर लाजिम है कि उसकी शादी वहां करवाएं जहां वो चाहती है। बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। हेलेना तो वेसिलियस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर वो किसे पसंद करती है बमसी? अब तुम्हें ही ये काम करना है। जो हुक्म भाई। जानता हूं किले के रास्तों से तुम बखूबी वाकिफ हो। हेलेना से कहो कि नए जमींदार वेसिलियस पे शक है तुम्हें, इसलिए उसे होशियार रहना होगा। उसे कहना कि तुम ये बात उसके बाबा से ताल्लुक की वजह से कह रहे हो। ये रकम हजातुरियान उस्ताद को पहुंचा देना ताकि दुकान के लिए सामान खरीद ले और किले के सबसे ताकतवर ताजिर बन जाए। अंदर आ सकता हूं भाई? अंदर आ जाओ अब्दुल रहमान। किले से खबर आई है भाई। क्या हुआ? बतुहान किले गया था। दुमरुल ने बताया कि वो वेसिलियस से मिला था, जिसके बाद उसका ताकुब किया जा रहा है। वेसिलियस ने अपने आदमी उसके पीछे भेजे हैं। बतुहान, बतुहान। बुगाए, शुक्र है कि तुम आ गई यहाँ। शुक्र है अल्लाह का। बतुहान आता होगा, उसने मुझे अगवा किया है। जल्दी करो, हाथ खोलो मेरे। तुम किस लिए आए हो यहां? असलिहान खातून की तलाश में आया था मैं। तो तुमने अगवा किया है इन्हें। अंदाजा था मुझे इस बात का। ऐसा क्यों किया तुमने बतुहान? ये सोना अपने सिपाहियों में बांट देना। वक्त आ गया है बुगाई। क्या तुम भी बुगाए इस गद्दार का साथ कैसे दे सकते हो तुम? बाबा तुम्हें बहुत पसंद करते थे। तुम उनके सबसे भरोसेमंद जंगजू थे। उनकी इज्जत और अपना फर्ज कैसे भूल सकते? बंद करो बकवास। तुम्हारे बाबा ने और तुम्हारे उस लालची भाई ने हमेशा हमारा इस्तेमाल किया है। उनकी वजह से हमारे कितने सिपाही शहीद हुए, कितने ही माजूर हो गए, और तुम मुझे इज्जत और फर्ज की पट्टी पढ़ा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं,
हाथ मत लगाओ मुझे। नहीं, बुगाई, ये रुमाल तुम आलियार को जाकर दोगे। उससे कहना कि तुम्हें असलिहान का सुराग मिल गया है। नहीं। उराल और वो दौड़े चले आएंगे। असलिहान को मैंने अगवा किया है, वो जान जाएंगे और इस तरह वो दोनों मेरे जाल में फंस जाएंगे। नहीं, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। उगाई, ये रुमाल मेरे इंतकाम और तुम्हारे वकार की राह हमवार करेगा। गद्दार हो तुम दोनों, गद्दार इंसान, मलून हो तुम। जाहिर है ये एक दिन होना ही था। उससे निकाह का वादा क्यों किया असलिहान के लिए? तुम भी मुझे इल्जाम दोगी? बतूहान जैसे अहमक शख्स को असलिहान के काबिल समझकर सबसे बड़ी गलती की है आपने। अल्लाह की लानत हो बतूहान पर। इतने अरसे से वो गायब था, मुझे क्या मालूम था कि वो असलिहान को अगवा कर लेगा। अगर उसे मुकदमे की कार्रवाई का इल्म हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा सरताज। मैं उसे रोकूंगा नहीं, बल्कि जान से मार दूंगा, क्योंकि बतूहान बहुत कुछ जानता है। अगर उसने वो सब कुछ असलिहान को बता दिया तो मैं असलिहान की भी हिमायत आलियार की तरह खो बैठूंगा। बाबा, सरदार कब बनूंगा मैं? अब सरदार बन गया है गुंदूस। और बताओ क्या चाहिए? तलवार के बगैर सरदार। गुंदूस बेटा, सरदारी की ख्वाहिश कुछ ज्यादा नहीं पड़ गई आपकी? सरदार की ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसके दिल में और दिमाग में होती है। अभी तुम्हें अपनी वालिदा की बात मानना होगी। ताकि तुम बड़े हो तो मजबूती के साथ जंगजू बनो और उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो सरदार बनोगे। दादी ने कहा था कि अगर मैं अच्छी तरह खाना खाऊंगा तो जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। गुंदूस दादी की जान, मेरे दिल के टुकड़े, आ मेरे पास आओ। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें सुलेमान शाह की तरह, अपने बाबा अर्तुगरुल की तरह बहादुर सरदार बनना है तो अपने दिल और अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। अब ये बताओ, इसहाक ने जो दुआएं पढ़ाई थी वो याद कर ली तुमने? जी याद कर ली, सुनाऊं आपको? अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ अब्दुल रहमान। सरदार आलियार की तरफ से कासिद आया है भाई। भेज दो उसे। सिपाहियों, कासिद को अंदर भेजो। सरदार, कबीले से लापता है असलिहान खातून। आलियार भाई को शुबा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। ये क्या कह रहे हो? ये काम कौन कर सकता है? सरदार आलियार को बतूहान पर शक है। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। दुआन और तुर्गुत को बता देना कि तैयार रहें।
कल फजर के बाद हम चावदार कबीले जाएंगे। हाँ बेटा, सरदार बन जाना आसान नहीं होता। आलियार को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। इंशाअल्लाह असलहान खातून खैरियत से वापस आ जाएगी। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। सरदार साहब, चावदार कबीले जाने की क्या जरूरत है जबकि उनके सरदार आलियार साहब वहां मौजूद हैं। हलीमा खातून, अगर हम उनके साथ हैं तो गम और खुशी दोनों में उनका साथ देंगे। मैं सरदार आलियार की मुश्किल में मदद करने जा रहा हूं। मत सोचा करो ये बातें। अब तो तुम्हें इस जलन से बाज रहना चाहिए। अगर इस सब में बतूहान मुलविस हुआ और अगर उसने आपकी दुश्मनी में यह सब किया है तो मैं कसम खाता हूं अपनी बहन असलिहान की, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। आलियार, जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? सालों से हम आपकी लालच की कीमत चुकाते आए हैं और जिसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं हम लोग। आपका एक सच आपकी धोखेबाजी नहीं मिटा सकता। तुम मुझे धोखेबाज कह रहे हो? अपनी हद में रहिए गौराल साहब। आप इस वक्त चावदार कबीले के सरदार से मुखातिब हैं। तुम भी अपनी हद में रहो तो बेहतर है। खंजर नीचे करो अपना, वरना तुम्हारा हाथ काट डालूंगा। तुमने अमीर सादतीन की मौजूदगी में खंजर निकालने की जुर्रत कैसे की? अब जाओ यहां से, जाओ। कुतलो जाओ, जाओ। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम सरदार नहीं बने। ना ही तुम्हें तमीज है और ना ही लिहाज। अगर तुम्हें एहसास होता तो कभी सरदार के सामने आवाज बुलंद न करते। अमीर की मौजूदगी में यह हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जब तक ये लालच और तकब्बुर तुम्हारे सर पे सवार रहेगा तो तुम जिंदगी भर बिल्कुल इसी तरह कुतलूजा जैसे सिपाहियों से रुस्वा होगे। अब चले जाओ फौरन यहां से। इन मुश्किल हालात में तू मेरी मदद फरमा। मेरी जिंदगी को अपने हुक्म के मुताबिक ढाल दे मेरे मालिक। आमीन। या रहमान।
या रहीम, या शाफी, या हादी, या रहमान, या रहीम, या शाफी, या हादी, या रहमान, या रहीम, या शाफी, या हादी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्श दे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के, और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। तुम्हारी जबरदस्त मदद फरमाए। वही तो है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। आसमानों और जमीनों के तमाम लश्कर अल्लाह ही की मिल्कियत है और अल्लाह ही हिकमत वाला है। जंगल में रास्ता भटक गया था मैं, फिर आपकी आवाज आई मुझे। तुमने अल्लाह का कलाम सुना है फरजंद? अल्लाह ने अपना कलाम इसीलिए भेजा है कि हम रास्ता न भटके। इंसान पहले भी कई बार गुमराह हो चुका है, सिराते मुस्तकीम छोड़ के झूठे खुदाओं की इबादत करने लगा। लेकिन अल्लाह बहुत करीम है, उजलत नहीं करता अपने बंदों को सजा देने में। कुरान पाक नाजिल फरमाकर उसने हम पर रहम किया है ताकि हम गुमराह न हो और उससे रहनुमाई हासिल करें। पैगंबर अकरम को हमारा रहबर बनाया, जिन्होंने उनकी पुकार पर लब्बैक कहा और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे। कुरान पाक की तालीमात से वही फैज पाते हैं, वही खुशनसीब इस जिंदगी और अबदी जिंदगी के फाते हैं। सब्र करता हूं बहुत, गर्चे नामवाफिक हालात में फैसले करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी खुद को तन्हा महसूस नहीं किया। बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है फरजंद, वो उन्हीं बंदों का इम्तिहान लेता है जिन्हें वो पसंद करता है। अगर तुम्हें कोई मुश्किल ना उठानी पड़े तो जान लो कि कहीं कुछ अनजाने में गलत हुआ है। इंसाफ आपको थका देता है, इंसान का तकब्बुर उसकी मौत साबित होता है। ठीक कह रहे हैं। अल्लाह की मदद से हम परेशानियों से खौफज़दा नहीं है। यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन सिला देने वाला है। तुम्हारी परेशानियां एक एक करके खत्म हो रही हैं अर्तुरुल। अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दुश्मन जिसने अब तक सिर्फ तुम्हें तकलीफें पहुंचाई हैं, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। याद रखना, कभी तकब्बुर में न पड़ना, भूलना मत। हर होने के पीछे एक हिकमत है।
अल्लाह नफ्स की गुलामी और शैतान की पैरवी से मुझे हमेशा महफूज फरमाए। आमीन। आमीन। आपकी बहुत याद आ रही थी हजरत। बहुत जल्द मुलाकात होगी। सुबह बखैर ताजिर। शुक्रिया शुक्रिया। तुम यहाँ कैसे आए? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या बेच रहे हो। फिर अंदर तशरीफ लाइए, सामान तो अंदर है। ठीक है ठीक है। कैसे हो ताजिर? एल्विन उस्ताद, ये खरीदार हैं, जरा इन्हें सामान दिखाइए। क्या क्या अशिया फरोख्त कर रहे हैं आप? ओ, अब समझा। खुशामदीद, तशरीफ लाइए। ये देखिए, जो कुछ आपको चाहिए सब मौजूद है हमारे पास। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या आपके पास दुम्बे का गोश्त भी है? जी बिल्कुल है, एकदम ताजा गोश्त है हमारे पास। अच्छा है, जल्दी दिखाइए। हाँ। वाकई लजीज है, ताजा भी है, बहुत पसंद आया। अब सुनो, ऐसा भुना हुआ गोश्त मुझे 400 किलो चाहिए ताजिर। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? ऐसा लगता है तुम यहाँ नए आए हो। मैं तुमसे बड़ा सौदा करना चाहता हूं ताकि कारोबार चमक जाए। और हाँ, रकम की अदायगी मैं पहले ही कर रहा हूं। मुझे ताजिरों की मदद करना पसंद है, खासकर नए ताजिर। अब तुम इस अदायगी से अपना कारोबार मजीद बढ़ाना। मैं मुस्तकबिल में और भी तिजारत करूंगा तुम्हारे साथ। शुक्रिया ताजिर, आपके साथ तिजारत करके मैं यहाँ का सबसे बड़ा ताजिर बन जाऊंगा और दोबारा भी आपके साथ तिजारत करना चाहूंगा। अच्छा है, अच्छा है। ये लीजिए जनाब, तोहफा है आपके लिए। इसमें दर्द से निजात दिलाने वाला माजून मौजूद है। शुक्रिया शुक्रिया ताजिर। माजून, इसकी मुझे क्या जरूरत हो सकती है? अगर ये आपकी तरफ से तोहफा है तो मैं इस तोहफे को कबूल कर लेता हूँ। वैसे भी तोहफे को मना नहीं करना चाहिए। अलविन उस्ताद, मैं यहाँ अक्सर आता जाता रहूंगा और इसी तरह आपकी इस दुकान से और माजून खरीदना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर मुझे इजाजत दीजिए। फिर आइएगा। हाँ। हम इंतजार करेंगे। फिर आइएगा। आते जाते रहिएगा।
भाई बुगाई को सुराग मिल गया है। कुछ पता चला क्या? बुगाई को सुराग मिल गया है अमीर सादतीन। बताओ जल्दी। ये खून आलूद रुमाल मिला है भाई। ये असलिहान का रुमाल है। आखिर आप अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। इंशाल्लाह मजीद मुश्किलात से दो चार नहीं करेंगे आप हमारे कबीले को, जिस तरह आपने कबीले को मुश्किलात में डाल दिया है आपने। आज का दिन आपका है, इसीलिए आप जाइए और औताक में जाकर आलियार के साथ जश्न मनाइए। क्या हुआ भाई? ये वही जगह है ना जहां हम असलहान खातून से आखिरी बार मिले थे? जी वही जगह है। हम लोग वहां से आए थे। ये रास्ता किस तरफ जाता है? चावदार कबीले का कब्रिस्तान है वहां। जानदार साहब को भी वहीं दफन किया गया है। कबीले से पहले कब्रिस्तान जाएंगे तुर्गुत। जैसा आप कहे भाई। चलो जवानों, आ जाओ। पीछे आओ जवानों, जल्दी आओ। ये रुमाल तुम्हें कहां से मिला बुगाई? अंधी घाटी के पास से भाई। जहां से ये रुमाल मिला है मुझे ले चलो वहां जल्दी। जैसा आप कहें भाई। मेरे सिपाही तैयार हैं और खैमे के बाहर खड़े हैं। हम फौरन रवाना हो सकते हैं। आलियार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर ये बतूहान ने किया है तो उसका सर उतारने का हक मेरा है। आलियार साहब, असलिहान को साथ लिए बगैर वापस ना आइएगा। बेफिक्र रहें आप अमीर सादतीन, हम अच्छी खबर के साथ ही लौटेंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं? असलहान खातून गुज़श्ता रोज मेरे और आलियार साहब के खिलाफ होकर यहां सरदार जानदार की कब्र पर आई थी। यहां कोई सुराग मिल जाएगा जवानों, ध्यान से देखो। जानदार साहब की कब्र कहां है? ये है उनकी कब्र, ये वाली है भाई। तुर्गुत, ये तो असलिहान खातून का खंजर है भाई। खून, बतूहान। बतूहान क्या ऐसा कर सकता है भाई? मालूम करना पड़ेगा तुर्गुत। उराल से इंतकाम के लिए हो सकता है असलहान खातून को अगवा कर लिया। उराल, मलून इंसान। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस बदबख्त के फितनों से बच पाया हो भाई।
अगर इसके पीछे बतूहान का हाथ है तो इसका मतलब कोई साजिश है। भाई, भाई, यहाँ 2 घोड़ों के निशान आते हैं। और यहाँ खून है जमा हुआ। शव में ठंड पड़ने की वजह से खून जम जाता है। और ये ज्यादा पुराना नहीं है। एक घोड़े पर कोई सवार था और दूसरा बगैर सवार के। निशाना से तो यही जाहिर होता है। असलिहान खातून बेहोश हो गई होंगी तो उन्हें घोड़े पर लाद कर ले गया होगा और दूसरे घोड़े को अपने साथ चलाकर। दुआन, गुनगुत को साथ लाओ, निशानात के पीछे जाओ। हमें फौरन कबीले जाना होगा तुर्कुत। जैसा आप कहे भाई। सिपाहियों, सामसा, हमारे साथ चलो। ऐ मेरे रहीम व करीम रब, तू बेशक हर शय पर कादिर है। दिन पर, रात पर, सूरज पर, चांद पर, हर शय पर तेरी जात कादिर है। मैं तेरी इस कुदरत पर कामिल यकीन रखता हूं। ऐ मेरे अल्लाह, हमें काफिरों और दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हेलेना को शैतानों के जंगल से निजात अता फरमा। बमसी, बमसी, क्या देख रहे हो ऐसे? कुछ नहीं, समझ नहीं पा रहा कि ये आप हैं या सूरज की रोशनी जो मदहोश कर रही है। तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हो ना? तो फिर चलते हैं। मुझे तुम्हें एक बहुत अहम बात बतानी है बमसी। अर्तुरुल, आह। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आंख बंद करके मैं तुम्हें यह सरजमीन दे देता, और नहीं तो क्या। उराल जैसे अहमक और लालची इंसान से तो मेरा वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन अफसोस है वो खुद अपने लिए अच्छा नहीं है, अपने खानदान के लिए बेहतर नहीं है, और ना ही अपने कबीले के लिए। तो मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? अर्तुरुल साहब तशरीफ लाए अमीर हजरत। बुलाओ उन्हें। अर्तुरुल साहब, असलिहान खातून अगवा हो गई हैं। सिपाहियों को उनका ये रुमाल मिला है जिस पे खून लगा है। ये रुमाल उन्हें कहां से मिला? वो अंधी घाटी का कह रहे थे। आलियार साहब और उराल वहां अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है अमीर सादुद्दीन। कैसी साजिश? क्या कहना चाहते हैं आप? इस खंजर को पहचानते हैं? ये खंजर तो
असलिहान खातून का है, कहां से मिला आपको? उनके बाबा की कब्र से मिला है। असलिहान खातून को एक आदमी ने अगवा किया। उन्होंने भरपूर मजाहिमत की कोशिश की होगी यकीनन। वहां पत्थरों पर खून के निशानात थे। उस जगह भी खून मौजूद था जहां घोड़े पर लादा गया है उन्हें। बतूहान, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। असलिहान खातून को वो जहां लेकर गया है वो जगह अंधी घाटी के मुखालिफ सिमत है। मैंने अपने चंद सिपाहियों को निशानात के ताक़ुब का कह दिया है। जिस शख्स ने भी ये रुमाल वहां रखा था वो इस साजिश में मुलव्विस है। या फिर ये रुमाल जिसने आलियार साहब तक पहुंचाया है उसकी साजिश भी हो सकती है। कौन था वो? बुगाई नाम का एक सिपाही है। मुमकिन है वो बतूहान के साथ शामिल हो इस जुर्म में। फौरन हरकत में आना चाहिए हमें। मैं अंधी घाटी की तरफ जाता हूं। सरदार आलियार की जान भी खतरे में है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आपके मुआविन से पता चला कि असलिहान खातून की तलाश में भेजा है आपने अपने मुहाफिजों को। लड़ाई में आपकी जान बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम तो होगे अर्तुरुल। असलिहान कहाँ है? वहीं जहां तुम में से कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। आलियार साहब! ये मकतूब अमीर सादुद्दीन के पास लेकर जाओगे। असलिहान जिस गार में है वहां 2 सिपाही भिजवाओ जो दूर से वहां की निगरानी करेंगे। उराल कबीले जा चुका है। तुम्हें अपने कबीले जाकर उराल को वहां फितना फैलाने से रोकना होगा।